नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है कि दोस्तों जिस एरिया में हम घर बना रहे हैं उस एरिया में हमें निर्माण कार्य स्टार्ट करने से पहले अपने पड़ोसियों से क्या क्या चीज़ें पूछ लेनी चाहिए। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी आगे जाके बहुत हेल्प करेगी और हो सकता है आपको आने वाले बड़े नुकसान से भी बचा लें। क्योंकि दोस्तों अगर इन चीज़ों का पता लगा लिया जाए तो हम उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए पहले ही तैयारियां कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी पहली बात आती है टर्माइट की प्रॉब्लम। दोस्तों आपको क्या करना है कि जहां आप निर्माण कार्य शुरू करने वाले हो उस एरिया में आपके आसपास सारे पड़ोसियों से यह पूछना है कि यहाँ पे टर्माइट का कितना प्रॉब्लम है। यदि वहाँ पे टर्माइट का प्रॉब्लम ज़्यादा निकला तो हमारी प्लानिंग उसी हिसाब से होगी, और यदि टर्माइट का प्रॉब्लम है ही नहीं तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि टर्माइट का प्रॉब्लम निकला तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वहाँ कितनी भयानक सिचुएशन है। ऐसे में हम चौखट से लेकर फर्नीचर तक उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे ताकि टर्माइट उसको ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए, और जिस लेवल पर टर्माइट है उसी लेवल पर टर्माइट का ट्रीटमेंट करना होगा। तो यह बात अपने आसपास के पड़ोसी से ज़रूर पूछ ले। हो सकता है एक आध पड़ोसी आपको गलत बताए, लेकिन अगर आप 3-4 पड़ोसियों से पूछेंगे और यदि उनकी बात मैच हो रही होगी तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ कितना क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों टर्माइट के बाद आपको पूछना है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैसी है। मित्रों यदि आप पेड़ पौधे या गार्डन के शौकीन हो तो आपको अपने पड़ोसियों से ये पूछना है कि यहाँ पे पेड़ पौधों की क्या स्थिति है, क्या यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, उसमें किस हिसाब से खाद वगैरह डालने की आवश्यकता पड़ती है। कई जगह ऐसा होता है जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, तो यदि हमें ऐसा पता चले कि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है लेकिन आप पेड़ पौधों के शौकीन हो तो उस हिसाब से बाहर से उपजाऊ मिट्टी का प्रावधान करवा सकते हैं। दोस्तों मेरा थोड़ा गला खराब है, इसलिए आपको मेरी वॉइस थोड़ी चेंज लग रही हो तो थोड़ा क्षमा कीजिएगा, और बैकग्राउंड नॉइस के लिए भी थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ। तो आप चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर जो कि है डस्ट प्रॉब्लम। दोस्तों ये छोटी मोटी प्रॉब्लम दिखने में तो बड़ी छोटी लगती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मैं यहाँ आपको डस्ट प्रॉब्लम इसलिए पूछने को कह रहा हूँ क्योंकि कई एरिया मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर बहुत कम समय में पूरा घर धूल मिट्टी से भर जाता है। ऐसे में यदि ऐसी समस्या है तो हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ पे सड़क है या नहीं है, क्योंकि दोस्तों पक्की सड़क बन जाने से भी धूल मिट्टी बहुत हद तक कम की जा सकती है। तो आप देख ले कि सरकार ने ऐसी कोई घोषणा की हुई है क्या कि यहाँ पे सड़क बनेगी या नहीं बनेगी इत्यादि वगैरह। अगर आपके वहाँ डस्ट प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हमें आर्किटेक्ट को कह के घर उसी हिसाब से डिज़ाइन करवाना पड़ेगा, हालांकि उसमें शीशे का प्रावधान ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों अगली चीज़ आपको पूछनी है कि आपके एरिया में सीवेज लाइन प्रॉब्लम है या नहीं। फ्रेंड्स मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि कुछ कॉलोनीज़ में सीवेज लाइन की बहुत बड़ी समस्या होती है। उनके लगभग हर समय चैम्बर भरे रहते हैं, सीवेज लाइन चौक रहती है। तो आप इस बात का पता अपने पड़ोसी से लगा सकते हैं कि आपके एरिया में जहां आप मकान बना रहे हैं वहां सीवेज लाइन की प्रॉब्लम है या नहीं। यदि वहां की सीवेज लाइन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप सेप्टिक टैंक भी बना सकते हैं ताकि आपके ड्रेनेज सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों अगली समस्या के बारे में आपको पूछना है जो कि है वाटर सप्लाई प्रॉब्लम। फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि हम बिना मालूम किए घर तो बना लेते हैं लेकिन फिर जाके पता चलता है कि यहाँ तो पानी आता ही नहीं है। इसलिए आपको पड़ोसियों से यह पूछ लेना है कि पानी कितनी देर आता है, कब कब आता है, क्या स्वच्छ पानी आता है, और जो पानी आता है क्या वो पीने लायक होता है। ये सारे सवाल आपको अपने पड़ोसियों से पूछ लेने हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आने वाले समय में आपको किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और उस हिसाब से हम घर की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे यदि आपके एरिया में बोरवेल अलाउड है तो आप वहाँ पे बोरवेल करवा सकते हैं। यदि बोरवेल अलाउड नहीं है तो स्टोरेज के लिए थोड़ा बड़ा टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आदि का प्रावधान करवा सकते हैं। दोस्तों अगली बात आपको पड़ोसियों से पूछनी है कि वहाँ पावर कट की प्रॉब्लम है या नहीं है। फ्रेंड्स ये भी एक ऐसी चीज़ है जो हमें घर बनाने से पहले ही पता लग जानी चाहिए ताकि यदि वहाँ अधिक आवश्यकता है तो हम इन्वर्टर वगैरह का प्रावधान कर सकें। दोस्तों अगली चीज़ हमें जाननी है कि जो आपके पड़ोसी है उनका बिहेवियर आपके प्रति कैसा है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हम मकान तो बना लेते हैं लेकिन पता चलता है कि आपके नेबर्स का बिहेवियर आपके प्रति इतना अच्छा नहीं है। इसलिए ऐसे एरिया में रहना उनके लिए बहुत परेशानी भरा सिद्ध होता है। इसलिए हम पहले ये जान लें कि हमारे आसपास के पड़ोसियों का बिहेवियर कैसा है। फ्रेंड्स अगली चीज़ आपको पता करनी है कि वहाँ पे आसपास कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको ये चेक करना है कि वहाँ पे एयर पोल्यूशन कितना है, कहीं सांस लेने की कोई दिक्कत तो नहीं होती है, या आपके आसपास कोई कारखाना लगा हुआ है तो उससे आवाज़ें तो नहीं आती है। यदि रेगुलर आवाज़ आती है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि वहाँ मकान बनाने से पहले एक बार सोच लें, क्योंकि दोस्तों एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन आपके लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है।
हम पहले तो ये सोचते हैं कि मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे हम पर असर डालती है, और हम पर ही नहीं हमारे परिवार की हेल्थ पर भी असर डालती है। इसलिए ये चीज़ पहले ही इंश्योर कर लें कि वहाँ एयर और नॉइज़ पोल्यूशन का लेवल क्या है। दोस्तों अगली बात आपको अपने पड़ोसियों से पूछनी है कि वहाँ स्वच्छ भारत का व्हीकल आता है या नहीं, क्योंकि दोस्तों सफाई हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। ऐसी कॉलोनी में भी रहना मुश्किल होता है जहाँ कचरा ही कचरा फैला हुआ हो। इसलिए आप पहले ही ये जान लें कि आप कचरे को कहाँ ठिकाने लगाएंगे। आपके पड़ोसियों से पूछें कि वो कचरे को कहाँ ठिकाने लगाते हैं। अगर स्वच्छ भारत की गाड़ी आती है तो वो तो सबसे बेहतर है ही। दोस्तों अगली चीज़ आपको अपने पड़ोसियों से पूछनी है कि आपकी कॉलोनी में कौन कौन से फाइबर नेट उपलब्ध हैं और कौन कौन से मोबाइल नेटवर्क सबसे बेहतरीन आते हैं। दोस्तों ये पूछना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अपना ऑफिस वर्क घर पे करते हैं और उन्हें इंटरनेट की आवश्यकता होती है, या फिर कई लोग ऐसे भी हैं जिनका काम ही इंटरनेट पर चलता है। तो इस चीज़ को ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि वहाँ फाइबर नेट और मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता कैसी है। दोस्तों अगली समस्या के बारे में आपको अपने पड़ोसियों से पूछना है कि वहाँ पे चोरी चकारी कितनी होती है। दोस्तों यदि वहाँ पे ये समस्या बहुत ज़्यादा है कि वहाँ चोरी चकारी होती रहती है तो हमें सिक्योरिटी सिस्टम और घर उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। फ्रेंड्स अब आपको पूछना है कि आपके आसपास मूलभूत सुविधाएं है या नहीं, जैसे पार्क, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन और इम्पोर्टेंट शॉप्स जैसे सब्जी वगैरह। दोस्तों ये चीज़ें पास में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनमें से हर चीज़ का अपना महत्व है। पार्क से तो फिर भी एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन और इम्पोर्टेंट दुकानें जैसे सब्जी वगैरह की दुकानें अवॉइड नहीं की जा सकती है, क्योंकि दोस्तों इनकी आवश्यकता आपको कभी भी पड़ सकती है, और खासकर आपको सब्जी वगैरह की तो आवश्यकता पड़ती रहेगी। इसलिए ये जान ले कि आप जहाँ घर बना रहे हैं उससे ये सब चीज़ें कितनी दूर पड़ती है। दोस्तों एक चीज़ और आपको देखनी है कि आपके आसपास रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड और वे ऑफ लिविंग कैसा है। हालांकि दोस्तों कई लोग मुझको कहेंगे कि ये पॉइंट अच्छा नहीं है या मैं भेदभाव कर रहा हूँ। दोस्तों मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रहने के लिए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट ही चाहिए होता है, वह दूसरे इन्वायरमेंट में इतनी आसानी से नहीं ढल पाते हैं। इसलिए आप अच्छी तरह देख लें कि वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उनके साथ आप कंफर्टेबल है या नहीं। हर आदमी की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। किसी आदमी की प्रेफरेंस होती है कि उसके भाषा के लोग रहें, किसी आदमी की प्रेफरेंस होती है कि उसकी कास्ट के लोग रहें, किसी आदमी की प्रेफरेंस होती है कि उसके राज्य जैसे बिहार, बंगाल, यूपी इत्यादि के लोग रहें। कई लोगों की धार्मिक प्रेफरेंस होती है। तो इसलिए पहले आप अच्छी तरह जांच लें कि आप वहाँ कंफर्टेबल हो भी पाएंगे या नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड्स, इस पॉइंट को लेकर मेरा कोई भेदभाव का नज़रिया नहीं है। बस कुछ लोगों की कुछ स्पेसिफिक प्रेफरेंस होती है और उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोस्तों अगली बात आपको आस पड़ोस में चेक करनी है कि वहाँ के घरों पे केमिकल अटैक्स होते हैं या नहीं। अब केमिकल अटैक्स का मतलब ये होता है कि आपकी सॉइल में ऐसा कोई हार्मफुल केमिकल हो जो आपकी दीवारें और आपके स्ट्रक्चर को खोखला कर रहा हो, तो उसका पता आपको पहले ही चल जाना चाहिए, ताकि हम अपने इंजीनियर को कह के उस हिसाब से घर का डिज़ाइन करवा सकें। कई जगह आपको दिखेगा कि दीवारें धीरे धीरे खोखली होती जा रही है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन आपको कोई इंजीनियर ही करके दे सकता है, और वह भी ऐसा इंजीनियर जिसको पूरा एक्सपीरियंस हो। दोस्तों ये तो हो गई कुछ प्रॉब्लम्स। इसके अलावा आपको अपने पड़ोसियों से खुल के बात करनी है कि यहाँ और किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अगर वहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसे कागज़ में नोट जरूर कर लीजिए, ताकि हम उसका पहले ही समाधान कर सकें। दोस्तों आपको ऐसे नहीं करना है कि सीधा लिस्ट बनाकर जाना है और पड़ोसी से पूछने लग जाना है। आपको करना यह है कि पड़ोसियों से बातें करते करते ही ये बातें पूछ लेनी है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो जिनको एक से ज़्यादा पड़ोसी आपको बता रहे हो और वो बात बार बार रिपीट हो रही हो, तो उसे स्पेशली नोट कर ले, ताकि हम उसकी प्लानिंग पहले ही कर सकें। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों मुझे अभी सबसे ज़्यादा आपके साथ की ज़रूरत है, इसलिए कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।